accounting standards. So this is the initial part of accounting standards where they have listed every little detail like कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, लाइक व्हाट इज मीनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, notes to accounts, then changes in the statement of equity. So those are, if you see the overall broad-based classification देखेंगे तो 4 major part is there: balance sheet, P&L, cash flow, and notes to accounts and other all the statements. Every company may make lot of additional statements. So here they are defining everything कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कंपोनेंट है एंड वो कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीजें होगी एंड उसका मीनिंग क्या है. नाउ व्हाट विल अ बैलेंस शीट एंड P&L कंटेन? what elements will a balance sheet and P&L contain? What will the statement of P&L and balance sheet contain? इतना क्या रिसर्च कर रहा है? व्हाट विल P&L कंटेन? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है. इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज, ऑल दैट, नो? तो दे विल, नहीं यहां पर सब बेसिक्स डिफाइन किया लोग ने कि इनकम का, इनकम मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम इंक्लूड, एक्सपेंस मींस व्हाट द एक्सपेंसेस इंक्लूड. मतलब एवरी टाइम यू आर मेकिंग, if you are to include in P&L, you have to check does it satisfy that meaning or not. जहां भी कंफ्यूजन है कि एक्सपेंस में डालना है, एसेट में डालना है, लायबिलिटी में डालना है, तो पीपल रेफर टू दिस. दिस इज अ कोर लिस्ट. Then it also mentions कि भाई it will be used by whom? Who will be the users? Why they need to define who will be the users? Because जब भी आप ये बना रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए who will use it so that you accordingly present that data. You cannot say, नहीं, I never knew it will affect you, or I never knew that you will be using it. That's not the statement. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं चलेगा कि मुझे मालूम नहीं था आप यूज करने वाले, या आपके लिए था, तो वो डिफाइंड है. देन व्हाट विल बी द क्वालिटेटिव फीचर्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव एडवांटेजेस. क्वालिटेटिवली स्पीकिंग, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, दैट इज मेंशन्ड. ये जो भी आपका एसेट एंड लायबिलिटी है उसका मेजरमेंट कैसा होने वाला है, क्या क्या तरीका है मेजरमेंट करने का. एसेट एंड लायबिलिटी किस में मेजर होता है नॉर्मली, या क्या क्या ऑप्शंस है मेजर करने का. अच्छा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, WDV is not the recognition factor. Current cost बराबर है, current cost बराबर है. Present value, that is also right, बराबर ना. और the realizable values, that is the settlement values. तो 4 मेजरमेंट फैक्टर्स हैं. तो मेजर करने के 4 फैक्टर्स हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है. यू गेटिंग माय पॉइंट?
Then the basic accounting assumptions. क्या basic accounting assumptions? Going concern, बस एक ही है, going concern. अच्छा 4-5 आ गए, अभी 3 ही है, अब उसको 5 मत बनाओ. गोइंग कंसर्न है, वो कंफर्म्ड है. फिर प्रूडेंस है, शी सेइंग प्रूडेंस है, प्रूडेंस नहीं है. वो बोल रहे एक्रूअल है, एक्रूअल है. हाँ, मैचिंग बोल रहे हैं, कंसिस्टेंसी है. 4 हो गया मतलब. अभी हो गया ना, मैचिंग, एक्रूअल, गोइंग. अच्छा मैचिंग नहीं है, मैचिंग कैंसल्ड है. तो क्या क्या फिर हुआ? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी. हो गया बराबर ना? हाँ. तो अभी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जाम में 10 मार्क का एक क्वेश्चन था ये चैप्टर में से, जहां पर दे आस्क्ड यू टू मेक द ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट under 2 cases. One, the entity is a going concern, and another entity is not a going concern. तो नॉट अ गोइंग कंसर्न रहेगा तो भी उसका बैलेंस शीट P&L कैसा बनेगा? ऐसा क्वेश्चन आया था 10 मार्क का. तो वहां पर कॉलमनर फॉर्म में करना पड़ा, गोइंग कंसर्न, नॉट अ गोइंग कंसर्न. तो वैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज द कैपिटल मेंटेनेंस. कैपिटल मेंटेनेंस, व्हाट शुड बी द फिजिकल कैपिटल मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ये लास्ट पार्ट है. तो ऐसा बेसिक 5-6 चीज है जो आपको ये चैप्टर में मिल जाएगा. ये यूज कैसे होगा? जहां पर भी डिलेमेटिक है, जहां पर भी तुम्हारा फर्म में झगड़ा होगा, क्लाइंट के साथ डिबेट होगा, या क्लाइंट का फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट P&L रहेगा, नया तरीके का बिजनेस है, वेरी न्यू टाइप ऑफ बिजनेस, न्यू टाइप ऑफ खर्चा. तो अगर इस तरह का कंडीशंस है तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि एसेट है, लायबिलिटी है, तो यू विल रेफर टू दिस डेफिनेशंस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. तो ये सब चीजें डिफाइन हुआ है. तो हम क्या करेंगे, विल डू डिस्कस इन पार्ट्स, राइट इट एंड देन सॉल्व. सम न्यूमेरिकल्स आर देयर, एंड न्यूमेरिकल किस रिलेटेड है? एक न्यूमेरिकल तो गोइंग कंसर्न एंड नॉन गोइंग कंसर्न का है, एंड और न्यूमेरिकल आता है विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल मेंटेनेंस, एंड और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है विथ रेस्पेक्ट टू द वैल्यू कैलकुलेशंस. मतलब उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है, रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालना है, जो आप यूज करोगे इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में. क्लियर है? बैकग्राउंड मिला चैप्टर का? नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ता है चैप्टर में है क्या. तो इसलिए हमने उसको डाला हुआ है, उसको इग्नोर नहीं कर रहे, बिकॉज MCQs में इस तरह का क्वेश्चंस कैन वेरी इजीली ट्रबल यू, बिकॉज बेसिक है तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. क्लियर है? चलो फाइन. तो विल रन थ्रू द थिंग्स विच एवर वी नो. सबसे पहला कंपोनेंट इज व्हाट? बैलेंस शीट. क्या लिखा है? पोर्ट्रेज वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस. मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेज वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज. The mainly controlled by the entity, that is the assets. And for the creation of assets, what are the corresponding liabilities you have? तो बैलेंस शीट का जो मेन फोकस है, is on the economic resources controlled by the entity. So anybody who looks into the balance sheet on a very qualified level first checks asset क्या है तुम्हारे पास, what assets you have, and then how you created these assets, out of what you created these assets.
So the reverse, मतलब the understanding is what, क्या बोलते हैं, how do you decide a power of the person? How do you decide the economic position of a person? The assets he hold. तो क्या particular display, जैसा मैंने बोला ना आपको कि what is a holding, what is the net worth? So there the asset is the first important part. तो इसलिए क्या लिखा, portrays value of economic resources controlled by the entity. And then the next part is what? Profit and loss statement. क्या लिखा? Presents the results of operations of the enterprise. इधर resources controlled है, इधर क्या? जो operations कर रहे उसका result क्या है? जो काम कर रहे उसका असर क्या है? You may be rich, but in the entire year, what did you achieve? Like even जैसा बोलते हैं ना, people like the very big investors like maybe a Warren Buffett or Soren Bezos, ऐसा Soren करके ये लोग जो huge investors हैं, अभी वो लोग में से somebody like Warren Buffett says I have cash which is running into maybe $10 billion. He saying I have not invested. मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है. तो बोले इन्वेस्ट नहीं किया है, कैश पड़ा है. तो व्हाट दे आर सेइंग कि ये इन्वेस्ट नहीं किया, कैश पड़ा है, तो व्हाट इज बीइंग कैलकुलेटेड? अपॉर्चुनिटी लॉस. वो बोलता है ये टेक्नोलॉजी वाला कंपनी मेरे को नहीं समझता है, मेरे को नहीं समझ में आता है, तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. So not invested, so that surplus remained cash, not invested. तो जो लोग उनका कंपनी में स्टेक है वो लोग बोल रहे हैं you have lost an opportunity to earn. भले ही ह्यूज एसेट बेस्ड है, रिच है कंपनी, बट जितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकता था उतना नहीं किया. दैट इज द मीनिंग, रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशंस. डन. And what is the next one? Cash flow. What does cash flow indicate? The cash which the company has earned, generated. कितना कैश आपका कंपनी ने जनरेट किया और किस तरह से उसको यूज किया. जनरेशन, यूसेज. That is your cash flow. Enterprise generates cash and uses it. And the last part is a notes. क्या क्या आएगा नोट्स में? नोट्स में सब कुछ आ गया. नोट्स एंड अदर स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेटरी मटीरियल्स, एवरीथिंग. तो नोट्स टू अकाउंट्स भी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी है. एवरीथिंग इंक्लूसिव. तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अलग से नहीं बोल रहे. तो 4 major parts: balance sheet, statement of P&L, cash flow, the notes to notes, other statements and explanatory materials. तो ये 4 पार्ट आ गया. क्लियर है इधर तक? हेलो, क्लैरिटी? आगे बढ़े. दैट्स द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन्वेस्टर और इन्वेस्टर एक हो गया, और क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, बैंक्स, द लेंडर्स, गवर्नमेंट, 5 हो गया. एम्प्लॉइज, 6 major people, investors, government, customers, creditors, employees, lenders, that's a bank, and the one more you can add on, that is even the public. Does the public require information of the company? Yes. What do they check?
What will a public check in the balance sheet of Nestle or TCS or maybe available CSR activity check करेंगे. More importantly, anybody who, suppose somebody is staying in Mulund or Mumbai checks, what they will check? They will check what the company has done for the people in that area. माइक्रो लेवल पे चेक कर रहे हैं कि कंपनी ने क्या कंट्रीब्यूट किया उस जगह के लिए. गॉट इट? समझ में आ रहा है? उस स्पेस जहां वो कंपनी है उधर के लिए क्या किया है. जैसा टाटा स्टील है जमशेदपुर में जहां से उन्होंने शुरू किया, दे डेवलप द होल एरिया. There's a station now called as Jamshednagar. So that entire, you can say, township is managed by Tata Group. They have hospital, they have schools, they have welfare activities, they have entertainment system. The whole ecosystem is managed by Tata Group. Got the point? समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो आप ब्रेक ले लो. Then we'll see, because सर का कोई तो फैमिली में not well. If he comes, he will continue. नहीं तो हम फिनिश करेंगे. ठीक है? नहीं तो आपको घर जाना पड़ेगा. आप सर घर जाना है आपको. ठीक है.